दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मानव और पेड़ पौधे एवं जंतुएं अपनी जो शरीर होता है उस पर समन्वय एवं नियंत्रण कैसे रखते हैं, जिसमें हमने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स तंत्र की। ठीक है, कि किस प्रकार से हार्मोन्स तंत्र आपकी बॉडी में वर्क करता है। देखिए, जंतु हार्मोन्स। जंतुओं की शारीरिक संरचना अत्यधिक जटिल होती है। अत्यधिक जटिलता के कारण उनमें होने वाली क्रियाएं भी अत्यधिक जटिल होती हैं। यानी जो आपके जंतुओं की शारीरिक संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, आंख पर प्रतिबिंब उल्टा बनना, कानों के द्वारा सुनना, मस्तिष्क के द्वारा समझना, ये सब क्रियाएं अत्यधिक जटिल होती हैं। ठीक है, और इनमें होने वाली क्रियाएं और जटिल होती हैं। इन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रासायनिक पदार्थ जंतुओं के शरीर में उत्सर्जित होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, यानी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रासायनिक पदार्थ जंतुओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होता है, जिसे हार्मोन्स कहा जाता है। इस हार्मोन्स की अल्प मात्रा ही सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त होती हैं। कि इस हार्मोन्स की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा जितनी भी आपकी बॉडी की क्रियाएं चलती हैं, सभी प्रकार की क्रियाएं, चलना, सोना, है ना, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन क्रिया, जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं, मस्तिष्क में मेरुज्ज का नियंत्रण, सब हार्मोन्स के द्वारा सुचारू रूप से चलाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होते हैं एग्जैक्ट हार्मोन्स। ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों में निर्मित होता है, जो रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचता है। इसमें एक टर्म आया नलिका विहीन। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो रक्त है वो विभिन्न प्रकार की नलिकाओं में, इन्हीं प्रकार से आपकी नलिकाएं पड़ी होती हैं, है ना, शिराएं, धमनी, इसी में आपका रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन जो हार्मोन्स के लिए है वो अलग से नलिका कोई भी नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, आपका जैसे कि हार्मोन्स का कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपकी रुधिर में ही उसको ओपन कर दिया गया है। वो अंतःस्रावी ग्रंथि से आपका हार्मोन्स निकालता है और रुधिर में मिल जाता है, यानी कोई अलग से नलिका जाल नहीं पड़ा है। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों के माध्यम से ही शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। अब ये जो ग्रंथियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं, प्रमुख ग्रंथियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या है थायराइड ग्रंथि? ये हमारे शरीर में उपस्थित महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये हमारे शरीर में उपस्थित महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो गर्दन में सामने की ओर उपस्थित होती है। गर्दन में बिल्कुल सामने की ओर उपस्थित होती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स इससे स्रावित होता है। कार्य क्या है इसके कार्य? ये हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, यानी आपकी बॉडी कितनी वृद्धि कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, इसको नियंत्रित करता है। हृदय गति, आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसकी गति। श्वसन दर, आप कितनी देर में सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसकी दर। रक्तदाब, आपके ब्लड पर कितना प्रेशर लगना चाहिए, इसको नियंत्रित करता है। इस हार्मोन्स के स्रावित न होने से निम्न रोग हो जाते हैं। बात करते हैं अब रोग की। इस हार्मोन्स के स्रावित न होने से निम्न रोग हो जाते हैं। बौनापन, अगर ये हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित होता है, यानी जितना हार्मोन्स नीड है बॉडी के लिए उससे कम मात्रा में स्रावित होता है, तो हमारी बॉडी बौनापन नामक रोग से हो जाती है। ठीक है, यानी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे आदमी जो बौने होते हैं, छोटे कद के होते हैं, वो रोग हो जाता है। नंबर 2 घेंघा रोग। इस हार्मोन्स के अधिक मात्रा में स्रावित होने से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग क्या होता है? आपने देखा होगा लोगों के जो गलफड़े हैं वो सूज जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। जब लोगों के गलफड़े सूज जाते हैं तो उस रोग को घेंघा रोग कहते हैं। और घेंघा रोग को आप आयोडीन नमक का यूज करके दूर कर सकते हो, यानी अगर आप आयोडीन युक्त नमक का यूज करते हो तो आपके घेंघा रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथ की। पैराथायराइड ग्रंथ की, थायराइड ग्रंथ के ही पीछे जो
जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, पैराथायराइड ग्रंथ होती हैं, ठीक है। 2 छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं, ठीक है। ये थायराइड ग्रंथि के अंदर धसी रहती हैं। ये हमारे शरीर में उपस्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन में थायराइड ग्रंथि के अंदर धसी रहती हैं। इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके नाम है पैराथार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन कार्य, ये हड्डियों के निर्माण, पेशियों की मजबूती तथा दांतों का निर्माण करती हैं। यानी ये आपके हड्डी का निर्माण करेंगी, पेशियों की मजबूती करेंगी और दांतों का निर्माण करती हैं। रोग इस हार्मोन्स के उचित मात्रा में स्रावित न होने से अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे कुबड़ापन। पैराथायराइड से स्रावित पैराथार्मोन्स के उचित मात्रा में स्रावित न होने से रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। इस रोग को कुबड़ कहा जाता है। यानी जब पैराथायराइड कम मात्रा में स्रावित होता है तो आपका हड्डी मुड़ जाती है और कुबड़ रोग हो जाता है। एडिशन, पैराथार्मोन्स के ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने से आपका जो शरीर है वो बहुत ही दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है और आंखें गड्ढों में चली जाती है। आप लोगों ने लोगों को देखा होगा जिनकी आंखें गड्ढों में चली जाती हैं और मनुष्य कम आयु में ही बूढ़ा लगने लगता है। यानी जो आपका पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, उसमें पैराथार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिनसे कुबड़ापन और एडिशन रोग हो जाता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथ की, जो है अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर में जो सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय। ये हमारे शरीर में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। अंतःस्रावी वो होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं एवं बहिस्रावी वो होते हैं जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं। लेकिन अग्नाशय आपकी ऐसी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। इस कारण ये हार्मोन्स एवं एंजाइम दोनों को स्रावित करती हैं। ये क्या है? ये आमाशय के नीचे व छोटी आंत के मध्य में स्थित गुलाबी रंग की ग्रंथि है, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर व चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 18 सेंटीमीटर व चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले, पर इनसे जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनको भी जान लेते हैं। 3 एंजाइम आपके अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कितने? 3। कौन कौन सा? एक आपका होता है माइलेज, एक आपका क्या होता है? माइलेज। दूसरा आपका क्या होता है? लाइपेज, लाइपेज। और तीसरा आपका क्या होता है? ट्रिप्सिन। माइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। जो माइलेज है वो आपका कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है? शर्करा में। जो लाइपेज है वो आपके वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देता है, वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देता है। और जो आपका ट्रिप्सिन है वो जो आपका प्रोटीन है उस प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये आपके अग्नाशय से निकलने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनसे निकलने वाले हार्मोन्स की। हार्मोन्स के नाम: ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, वृद्धिरोधक। बात करते हैं एक एक हार्मोन्स की। अल्फा कोशिकाएं। अग्नाशय में आपकी कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं कहा गया। अल्फा कोशिकाएं क्या है? अग्नाशय में उपस्थित अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। यानी अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में हुआ तो अल्फा कोशिकाएं आपकी ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को स्रावित करेंगी और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। बीटा कोशिकाएं। अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस की बीटा दीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो आपकी बीटा कोशिकाएं हैं इनका पूरा नाम है लैंगरहैंस की बीटा दीपिकाओं। बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव में, टिक द करेक्ट में आपके क्वेश्चंस आ जाता है। ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन्स जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, ठीक है। और
जो आपका मधुमेह रोग होता है, टीबी रोग, डायबिटीज रोग होता है, वो इंसुलिन हार्मोन्स की कम मात्रा में निकलने से होता है। यानी ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलेगा नहीं तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन आपका ग्लूकेगॉन ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और आप बाहर से ग्लूकोज ले रहे हो यानी मीठी चीज़ खा रहे हो तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। तो इससे आपको मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग हो जाता है, जिससे डॉक्टर चीनी को मना कर देता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मीठा खाने में, तो इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इनहेल कर लीजिए और उसके बाद आप मीठा खाइए, तो इंसुलिन आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये भी नुकसान करता है। डेल्टा कोशिकाएं, अग्नाशय में उपस्थित डेल्टा कोशिकाओं से वृद्धिरोधक हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन्स को अधिक मात्रा में स्रावित होने से रोकता है। कि अगर ग्लाइकोजन या ग्लूकेगॉन और या इंसुलिन दोनों अधिक मात्रा में स्रावित हो गए, वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो डेल्टा कोशिकाएं जो आपकी हैं, वो उससे आपकी जो वृद्धिरोधक हार्मोन स्रावित होता है, वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन को अधिक मात्रा में स्रावित होने से रोकना है। रोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने से हमारा शरीर मधुमेह से ग्रसित हो जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क यानी गुर्दे के ऊपर आपकी कैप जैसी संरचना होती है, जिसे आपको एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। यह हमारे शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। यानी कशेरुक दंड जो आपकी मेरुरज्जु होती है, उसके दोनों ओर स्थित होती है। इसकी संरचना कैप जैसी होती है, जो वृक्क यानी गुर्दे के ऊपर दोनों ओर पाई जाती है। इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, उसका नाम है कार्टिसोल। यानी एड्रिनल ग्रंथि से आपका कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। ओके, क्या है इसका कार्य? यह हार्मोन प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तित करता है और रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। यानी जो आपका कार्टिसोल हार्मोन्स है, जो एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है, ये प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तित करता है और आपका रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। रोग इस हार्मोन्स के उचित मात्रा में स्रावित न होने से पथरी तथा गठिया जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं। पथरी यानी गुर्दे में पथरी, यानी विभिन्न प्रकार से जो आपके कंकड़ के दाने कह सकते हो, वो जब आपकी बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जो आप चीज़ें ग्रहण करते हो वो एक जगह पे इकट्ठा होते 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 बड़ा सा पत्थर सा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पथरी। और गठिया, जैसे आपकी उम्र के साथ या कार्टिसोल हार्मोन्स के कम मात्रा में स्रावित होने से लोगों के जोड़ों में, घुटनों में, कलाइयों में, है ना, टखनों में और कंधों में जो जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसे बोलते हैं गठिया रोग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथि है, वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि यह हमारे शरीर में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो अग्र मस्तिष्क के डायएनीसिफेलॉन में मटर के दाने के समान लटकी हुई एक ग्रंथि होती है। यानी आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है, उसके डायएनीसिफेलॉन में मटर के दाने के समान लटकी हुई एक ग्रंथि होती है। बिल्कुल जरा सी मटर के दाने के समान लटकी हुई एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों या सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। पीयूष ग्रंथि में 13 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कितने? 13 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जब शरीर को किसी हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, तो उस हार्मोन से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि द्वारा एक संदेश भेजा जाता है। जैसे अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो लैंगरहैंस की बीटा देविकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करना है। तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, वो हार्मोन्स को निकालकर, किसी हार्मोन्स को छोड़कर उस अंतःस्रावी ग्रंथि को यानी अग्नाशय ग्रंथि को एक संदेश भेजेगी, जिसे संदेशवाहक हार्मोन्स कहते हैं, या उस ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हार्मोन्स उस अग्नाशय ग्रंथि पहुंचेगा, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित कर देगी। इस प्रकार से वर्क करता है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि कितना क्रिटिकल हम लोगों की बॉडी है और कितने ज़्यादा क्रिटिकल उसमें कार्य होते हैं। पीयूष ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम निम्नलिखित दिए गए हैं। ओके, तो ये आपका है हार्मोन्स।
हार्मोन्स जो हैं वो आपकी जैसे आपका भोजन करना अति आवश्यक है बॉडी के लिए, उसी प्रकार से हार्मोन्स भी आपके शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही आपकी बॉडी के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। अगर हार्मोन्स की मात्रा कम निकले तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा निकले तब भी प्रॉब्लम। तो स्वस्थ शरीर में उचित मात्रा में हार्मोन्स का स्रावित होना अति आवश्यक है। तो अगला टॉपिक में आपको जिस टॉपिक के बारे में, अगली वीडियो में आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ।